हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री ऑनर्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि ये क्लास स्टार्ट किया जाए, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले समझते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। सिंपली ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनके रिंग में कार्बन के साथ साथ कुछ अदर एटम भी प्रेजेंट होते हैं। एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करना। तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पायरॉल, फ्यूरन और थायोफीन आते हैं। पायरॉल में हेट्रो एटम नाइट्रोजन, फ्यूरन में ऑक्सीजन और सल्फर में थायोफीन में सल्फर। तो पहला क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड चेक द एरोमेटिसिटी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर पायरॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। पायरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया गया है और इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा कि ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। एरोमेटिक होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं, जैसे साइक्लिक होना। तो पायरॉल एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, सभी एटम रिंग में प्रेजेंट सारे एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 का होना। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp2। जहाँ भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड देखो, वहाँ पर उन दोनों एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 होगा। और sp2 होने पर क्या होता है, प्लानर स्ट्रक्चर शो करता है। अब हाकेल्स रूल अगर फॉलो करे तो हम कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी शो करेगा। हाकेल्स रूल में हम लोग पढ़े हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। हाकेल्स रूल को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। और n का वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और अगर किसी साइक्लिक सिस्टम में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो हाकेल्स रूल को फॉलो करता है और एरोमेटिसिटी को शो करता है। तो यहाँ पर पायरॉल में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। और ये जो हेटेरो एटम का अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड क्या हो जा रहा है, 6। इसका मतलब है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और देयरफॉर इसको हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए हेटेरो एटम का जो अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। या यूं कहो कि हेटेरो एटम अपना अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए दे रहा है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp2, जबकि कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट तुम लोग जानते ही हो। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में 2s और 2p। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप किया किसमें, 2pz में। तो यहाँ पर ये sp2 हुआ, s का 1 और p का 2, और ये जो 2pz है
ये अनहाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है। यानी ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगा। इसके बाद इसके हेटेरो एटम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp2। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1:2, 2:3। नाइट्रोजन 3 सिंपल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखें 2:2, 2p3। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन का ये अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहा है डीलोकलाइजेशन में तो ये जो अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये 2pz में होगा, तो इसको केवल रीअरेंज कर देंगे 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2pz में। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल इसका, नाइट्रोजन का। और इसमें क्या है, 1 अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 s और 2 p का एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया, sp2। तो ये इसको बना लेने के बाद यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उस कार्बन का जितना भी 2pz है सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये शो कर दो। और नाइट्रोजन के 2pz में यहाँ पर हमने देखा एक पेयर इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ दिख रहा है। अब सबको केवल मिला देना है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कराओ। तो तुम देख रहे हो ये अपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना आ गया, 6। और ठीक इसी तरीके से लोअर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरीके से मिला देना है केवल। तो यहाँ पर पायरॉल का ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं फ्यूरन में। तो फ्यूरन का भी स्ट्रक्चर वही है, केवल नाइट्रोजन की जगह हेटेरो एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन। और ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि साइक्लिक है। सारे एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp2 है। सभी का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो रहा है, sp2। अब चेक करना है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पर एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन का यूज हुआ डीलोकलाइजेशन में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब एरोमेटिक। और जैसे ही ऑक्सीजन का अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में यूज होगा, बस एक बात याद रखना, जो डीलोकलाइजेशन में यूज हो रहा है वो अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहना चाहिए, 2pz में। तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2p4। तो पहले तो नॉर्मल बनाओ, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4, 2px में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाद में एक एक। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर रीअरेंज कर देना। ये जो इलेक्ट्रॉन है 2px में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक का शिफ्टिंग कर दोगे इसमें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2pz में, और रिमेनिंग पार्ट से हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा sp2। और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ये लैटरल ओवरलैपिंग करके क्या बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। सभी कार्बन का 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से टोटल बना लेना है। और यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो कर दोगे जैसे सभी का शो किए हो। बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ के बना लेना। अब ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गया, sp2। sp2 मीन्स क्या होता है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और तीसरा sp2 में क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो इस प्रकार से इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे शो करके दिखा सकते हैं। और जैसा फ्यूरन में हमने किया, थायोफीन में भी वही करना है। एकदम किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर को यूज़ करना है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, ये सभी का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, साथ में ये भी चेक कर लिया एरोमेटिसिटी है या नहीं है। और कैसे चेक किया ना, हाकिन्स रूल का यूज़ करके सभी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एरोमेटिसिटी को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और देखा क्या सारे एरोमेटिक हैं। और कब एरोमेटिक हो रहे हैं, जब हेटेरो एटम अपना अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाकिन्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है, तो लिख सकते हो। हम पायरॉल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को बेस करते हुए फ्यूरन थायोफीन में भी लिख सकते हो। सबसे पहले पायरॉल में लिखे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो लिखोगे इन द पायरॉल, in case of pyrrole, all the atoms present in the ring structure are sp2 hybridized with one unhybridized 2pz atomic orbital, and this unhybridized 2pz atomic orbital is used to form the pi bond, or you can say used to involve in delocalization of pi electron cloud। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो लिखोगे ईच कार्बन एटम ऑफ पायरॉल sp2 hybridized, out of 3 sp2 hybrid orbital, 2 are overlapping with adjacent to carbon atom, and third sp2 hybrid orbital overlaps with terminal hydrogen atom and form sp2 1s sigma bond। इसके बाद पाई बॉन्ड के लिए अगर करोगे, तो पाई बॉन्ड के लिए करोगे तो लिखो all the atoms present in the ring structure, mainly the carbon atom, contains one unhybridized 2pz atomic orbital, which is used to undergo lateral overlapping and form pi bond। इसके बाद हेटेरो एटम किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इन केस ऑफ पायरॉल द हेटेरो एटम इज नाइट्रोजन, इट इज ऑल्सो sp2 hybridized, and 3 sp2 hybrid orbital of nitrogen atom form 3 sigma bond, 2 of which with adjacent to carbon atom and 1 with the hydrogen atom which is directly attached to the nitrogen atom। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया कैसे हम लोग यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड को बना रहे हैं। और सभी का एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर शो करना है, तो पहले 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक जनरल फॉर्म बना लेना है। यहाँ X क्या है, हेटेरो एटम, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये अपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये नीचे वाला भी लोअर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो PDF के फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।